धर्मेंद्र जी से मैं पूछना चाहता हूं, पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ? ये बच्चे जो 20 से 22 लाख जो बच्चे परीक्षा दिए थे, आप ही बता दीजिए कि उनको दर्द हुआ कि नहीं हुआ? दर्जनों बच्चे सुसाइड किए कि नहीं किए? ये पूरे देश में छात्रों में एक बहुत बड़ा रोष था और जब उस रोष को प्रदर्शित करने के लिए वो 20 जुलाई को लामबंद हुए जंतर मंतर पर, तो बहुत बर्बरता से उनके ऊपर अत्याचार किया गया। लाठी, टीयर गैस, पेलेट गन्स, उन सबको उससे उनको प्रताड़ित किया गया और उस आक्रोश की वजह से श्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया हुआ है। श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को इस बात के ऊपर आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि उनकी वजह से इतना बड़ा मुल्क में छात्र आंदोलन कैसे खड़ा हुआ और जब वो देश के शिक्षा मंत्री थे, ऐसी कौन सी गलतियां हुई, ऐसी कौन सी खामियां थी कि वो जो नीट का पेपर लीक हुआ वो उस बात का प्रतिबिंब बन गया कि भारत की जो शिक्षा प्रणाली है वो शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से लाचार हो चुकी है। तो इसलिए ये गंभीर मसले हैं जिनके ऊपर बहुत ही शालीनता से उनको आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। बेरोजगारी पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। देखिए, मैंने ट्रिब्यून अखबार में पिछले दिनों एक बड़ा लेख लिखा था और उस लेख में मैंने ये बात को चिन्हित किया था कि इस देश में शिक्षा के नाम पर क्रेडेंशलिंग हो रही है, सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे हैं और उस सर्टिफिकेट से किसी आदमी को, व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल रहा। तो जो श्री राहुल गांधी जी कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है कि उस शिक्षा का क्या फ़ायदा अगर उससे आपको रोज़गार नहीं मिलता। तो भारत की जो पूरी शिक्षा प्रणाली है उसके ऊपर एक नए सिरे से विचार करने की ज़रूरत है। सरकार ने एक समिति बनाई है, समिति में सरकार ने अपनी तरफ से कुछ व्यक्तियों को रखा है, पर ये सब वही लोग हैं जो इस शिक्षा प्रणाली के बेनिफिशियरी रहे हैं। एक नई सोच के लिए एक नए किस्म के लोगों को जो इस शिक्षा प्रणाली के बेनिफिशियरी नहीं रहे हैं, चाहे जो उद्योग चलाते हैं, चाहे वो जो व्यवसाय करते हैं, ऐसे लोगों को रखने की ज़रूरत है जिससे ये पूरी तरह से री इंजीनियर हो जाए। सुखबीर बादल सर पीएम से मिले, अब श्रोमणी अकाली दल जो है परिसीमन का और महिला आरक्षण बिल का विरोध करने लगी है। बुनियादी बात यह है, और मैंने जब लोकसभा के ऊपर में परिशमन विधेयक के ऊपर बहस हुई थी अप्रैल में, वो बात तब भी कही थी, ये इस परिशमन से उत्तर भारत का, दक्षिण भारत का और पूर्वोत्तरी भारत का नुकसान होगा। इस परिशमन से अगर किसी का फ़ायदा होगा वो सिर्फ मध्य भारत का फ़ायदा होगा और इसलिए ये परिशमन जो सरहदी सूबे हैं जो उत्तर भारत में पड़ते हैं या उत्तर पूर्व भारत में हैं, ये उनके हक में नहीं है और इसलिए ये इस बात को बहुत गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। महिला आरक्षण सरकार करना चाहती है, मैंने ये बात लोकसभा में भी कही थी, तो इस 543 में से 1/3 दे दे। जो विमेंस रिजर्वेशन है, महिला आरक्षण है, तो कांग्रेस पार्टी लेके आई थी ना। तो आप करना चाहते हैं तो 543 में से दे दीजिए। माननीय धर्मेंद्र जी से मैं पूछना चाहता हूं, पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ? ये बच्चे जो 20 से 22 लाख जो बच्चे परीक्षा दिए थे, आप ही बता दीजिए कि उनको दर्द हुआ कि नहीं हुआ? दर्जनों बच्चे सुसाइड किए कि नहीं किए? मतलब ये कौन गुमराह कराया था? देखिए, आपको पता होना चाहिए ये जो बच्चे हैं हमारे बच्चे हैं, हमारे भविष्य हैं और इनको तत्काल परिस्थिति जो चल रहा है भारत देश का, सब चीज़ मालूम है इनको।
कोई गुमराह आज के बच्चों को नहीं कर सकता। बच्चे अवेयर हैं, जागरूक हैं। बच्चों के साथ में अन्याय हुआ है, और जब बच्चों के साथ में अन्याय हुआ, बच्चे जब रोड पे निकले, तो उसको आप किसी के माथे मरना चाह रहे हैं कि गुमराह किया गया है बच्चों को। कोई गुमराह नहीं किया बच्चों को। ये किसी पार्टी के और किसी अतु से नहीं थे कि आप गुमराह करने का बात कर रहे हैं। ये सभी जाति, सभी धर्म और सभी संप्रदाय के बच्चे थे जिन्होंने अपने आवाज को रखा, न्याय के लिए रखा। लेकिन आपने क्या किया? आपने लाठी चलाया, डंडा चलाया। आप झारखंड में भी देख लीजिए ना क्या चल रहा है। वहां बच्चों को प्रशासन कैसे मदद कर रहा है, उनके बातों को कैसे सुन रहा है। ये 10 से 12-15 दिन के अंदर में कितना राउंड बात हो गया सरकार के साथ में। आपने वो क्यों नहीं किया? आप अपना गलती को छुपाने के लिए ये सारा बातों को किसी के सर मढ़ना चाहते हैं। लेकिन जनता को, नौजवान भाइयों को, छात्रों को मालूम है कि आप ये गुमराह करने वाला बात खुद बोल रहे हैं। सर, झारखंड में जो हुई गतिरोध अभी तक बरकरार है, कैसे देखते हैं? नहीं, आपने छात्रों का बात नहीं सुना होगा, मुझे लग रहा है। सीधा छात्रों का आपने सुना होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख लीजिए। छात्रों ने 2-3 राउंड बात किया है। हमारा मिनिस्टर साहब, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, सब लोग छात्रों के साथ में खड़े हैं, एक एक बात को, एक एक पॉइंट को सुन रहे हैं और उन सारे बातों को जवाब भी दे रहे हैं। छात्र का कहना है कि हमारे बातें सरकार से हुई है और सरकार जो है सार्थक रिस्पॉन्स मतलब रिप्लाई दे रहा है, और लग रहा है सरकार भी माना कि हम लोगों ने जिस बातों को उठाया है वो सही है, उसके ऊपर में सुधार होना चाहिए। ये छात्रों का बात है, मैं नहीं कह रहा हूं। और हमारी सरकार वहां है, इंडिया गठबंधन का सरकार है, और आप देख लीजिए एक भी बच्चा पर, एक भी छात्रों पर किसी प्रकार का कोई बर्बरता नहीं हुआ, किसी से उदंडता नहीं हुआ, किसी प्रकार का पुलिस का लाठी नहीं चला, बल्कि पुलिस और सुरक्षा और शासन प्रशासन दोनों मिलकर के बच्चों को सहयोग कर रहे हैं और बच्चों की बातों को सुन रहे हैं। ये एग्जाम्पल है आपके लिए, उदाहरण है आपके लिए। आप दिल्ली के जंतर मंतर पर क्या कह रहे थे? आज तो उन बच्चों के लिए बड़ा दिल हो गया। मैं देख रहा हूं चैनल पर, बड़े बड़े चैनलों पर बच्चों का लिए बड़ा दिल हो गया। लेकिन वही बच्चे जब जंतर मंतर पर थे और अपने बातों को रख रहे थे तो अराजक थे, असामाजिक थे, आतंकवादी थे, अपराधी थे। हम ये कह रहे हैं कि आपको भी हमारे बच्चों को सुनना होगा, बच्चे के दर्द को सुनना होगा, और बच्चों का जो मांग है वो जायज मांग है। आपने ये भी देखा होगा कि जननायक राहुल गांधी जी ने झारखंड के बच्चों को भी आश्वस्त किया है। उन्होंने वादा किया है कि हम आपके साथ में हैं और आपके साथ में जितनी गलतियां हुआ है उसको सुधार किया जाएगा। सर, परिसीमन पर तो क्या हो गया? मतलब सांसद यहाँ लोकसभा का सत्र चल रहा है तो सब सांसद यहाँ व्यस्त होंगे, नहीं गए होंगे, तो कौन सा पहाड़ टूट गया? हमको समझ में नहीं आ रहा है। मतलब कौन सा पहाड़ टूट गया? अब यहाँ भी न्यूज एक बना लेते, टीएमसी के सांसदों को तोड़े थे तो कितने सांसद गए? कुछ सांसद तो यहाँ भी नहीं गए ना। तो देखिए वहाँ तमिलनाडु में मीटिंग बुलाया गया था, यहाँ सांसद सब, लोकसभा का सत्र चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है, इसमें सब सांसद अभी दिल्ली में है, व्यस्त हैं, तो नहीं गए तो क्या हो गया? मतलब मतलब ये कोई बड़ी नहीं हो गई कि बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया, नहीं गए सांसद, ये हो गया वो हो गया। लेकिन एक बात लिख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, अगर परिसीमन बिल ये लोग फिर लाए, फिर जैसे पिछला बार ये लोग हारे थे उसी प्रकार से इन लोगों को हारना तय है। एक और सवाल है सर कि यूपीआई उपभोक्ताओं के ने साफ साफ कहा है कि ये सारे शुल्क माफ रहेंगे, व्यापारियों पे मामूली शुल्क लग सकते हैं। अब आप व्यापारियों का बात कर रहे हैं, मैं आपसे, आपके माध्यम से ये जो शुल्क लगाने वाले जो लोग हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप कितना बार एक मुर्गा को हलाल करिएगा? आप इनकम टैक्स लीजिएगा, आप जीएसटी लीजिएगा, आप यूपीआई पर चार्ज लीजिएगा, कितना बार लोगों को मारिएगा भाई? व्यापारियों को कितना बार मारिएगा? आप बताइए। ये छोटे छोटे जो उद्योग धंधे वाले हैं, कितना बार इन लोगों को मारिएगा आप? इनकम टैक्स भी आप ले रहे हैं, जीएसटी भी ले रहे हैं, अब आप यूपीआई भी ले रहे हैं। अब तो बजाते ये कह रहे हैं कि 2000 से ज्यादा जो यूपीआई करेगा उस पर चार्ज रहेगा, और आपके ऑफिसर कह रहे हैं कि कहीं ना कोई तो देना ही होगा किसी ना किसी को। तो सरकार से लीजिए ना, जनता को कितना मारिएगा? पेट्रोल का दाम बढ़ा दिए, डीजल का दाम बढ़ा दीजिए, सब चीज तो आपने बढ़ा ही दिया। अब एक यूपीआई था जिसको लेकर के लोग थोड़ा सा कंफर्टेबल था, उसको भी आप बढ़ाना जा रहे हैं।
तो ठीक है, आपकी सरकार है, आप जो चाहे वो कर लें, आपका मन में जो आए वो करें, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि ये देश का जनता जो है वो त्रस्त है महंगाई से कम इसके ऊपर में विचार होना चाहिए। और जिस प्रकार से पहले जो रूल नियम कानून था, उन सारे रूल नियम को पालन करना चाहिए, और यूपीआई जितने भी लोग यूज करते हैं उनको छूट देना चाहिए, बिना टैक्स का, बिना किसी टैक्स का उनको इजाजत देना चाहिए कि आप जितना भी एज मच यू वांट यू कैन पे, आप कर सकते हैं, ये उनको इजाजत देना चाहिए, ये उनको छूट देना चाहिए।